इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उनको हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड के साइज को नापने और इस पर अच्छे तरीके से तहकीक करने के बाद कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ थे। तो नाज़रीन किराम, ये सारी बातें मैं कैसे कर रहा हूँ, इसकी सारी तफसीलात आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो में। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितने ही ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतने ही और उलझते ही चले जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज में उलझा हुआ है, जिसको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये पिरामिड्स हैं। आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे और इसको बनाने की असल वजह क्या थी? सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह बताया जाता है कि पिरामिड्स एशियन इजिप्टियन फेरोज के डोम्स हुआ करते थे। ये डोम्स इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का रुतबा रखते थे, जिनको पिरामिड्स के अंदर ही दफनाया जाता था। लेकिन नाज़रीन किराम, असल में आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर्स टीम को इस पिरामिड्स के अंदर किसी भी किंग की मम्मी नहीं मिली, बल्कि आज तक किसी भी पिरामिड्स के अंदर किसी किस्म की मम्मी मिलने का भी एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का सबूत है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। एक ब्लॉक तकरीबन एक हाथी के वजन जितना वजनी था। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न पोल बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को आजकल के मॉडर्न कंपास की नॉर्थ पोल की एक्यूरेसी पर बनाया गया था, जिसके अंदर किसी किस्म की दो राय नहीं है। और यही वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, पिरामिड्स की बेस का लेवल भी 0.5% एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको ये अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम से ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस मौजूद है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल, जिनको 5 टन वजनी लाइमस्टोन रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों के अंदर कोई डिफरेंस आएगा तो वो 2 इंच से ज्यादा का नहीं है। यानी कि ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात नाज़रीन किराम यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने द ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ के एक्यूरेट साइज का इल्म था। जी नाज़रीन किराम, इस पॉइंट को आप बड़े गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों के अंदर दिन छोटे और रातें लंबी पाई जाती हैं, और ऐसा बिल्कुल ही उल्ट होता है गर्मियों के अंदर दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन साल के अंदर सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिन और रात एक सा ही होता है। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि नाज़रीन किराम आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मूवमेंट को, इस घड़ी को सोलर इन्वेक्स कहा जाता है। इसका साफ साफ मतलब नाज़रीन किराम ये हुआ कि इन दोनों दिनों के अंदर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड से अंदर देखा जाए तो वो 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,313 किलोमीटर। यह बिल्कुल उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% बिल्कुल एक्यूरेट है। अब नाज़रीन किराम, आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि यह कोई कोइंसिडेंस है या कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 39,804 किलोमीटर।
आपको ये बात सुनकर भी हैरत होगी कि ये अर्थ के एक पूरे चक्कर के 99.34% एक्यूरेट है। नानीग्राम इत्तेफाक एक बार ही होता है, लेकिन 2 बार 99% से भी ज्यादा का रिजल्ट आना हमें एक उलझन में डाल देता है। कई लोगों का अभी तक यही मानना है कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि नानीग्राम हमने अभी जाना कि 43,200 का ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने से नानीग्राम पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल के अंदर ये 4 साइड्स नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। ये डिस्कवरी 1940 में एक ब्रिटिश एयर फोर्स के प्लेन के पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब नानीग्राम यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का मुकम्मल और एक्यूरेट साइज मालूम कैसे हुआ। इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट्स हैं। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर के अंदर बनाया गया था। क्या वाकई उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर किसी और मखलूक ने उनकी हेल्प की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम हैंकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की पोजीशन ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन नानीग्राम मसला यह है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन के ये स्टार ना तो आज पिरामिड से मैच करते हैं और ना ही आज से 4,500 साल पहले ये पिरामिड के साथ मैच करते थे। लेकिन अगर हम इससे भी और पीछे चले जाएं, यानी कि 13,500 साल पहले, तो उस वक्त ये स्टार पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस सबूत से नानीग्राम हमें यह जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एशियन इजिप्शियन एविएशन के होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अगर नानीग्राम आपको लगता है कि ये स्टार्स वाला एविडेंस थोड़ा कमजोर है, तो फिर आपको नानीग्राम ये फिजिकल एविडेंस कैसा लगता है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कॉच का यह कहना है कि गीजा प्लेटो, जो कि एक आज ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम में भी ऐसी ही ड्राई होती थी। लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स पर यह एरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब यहाँ पर पानी बड़े जोर से गुजरा हो। इस तरह की एरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है, जो किसी दौर के अंदर तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर स्पेस भी किसी एशियन इजिप्शियन ने बनाया था, तो उसके बाद से ये जगह आज तक खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पर पानी नहीं था? साइंस के पास इस चीज का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 BC के अंदर हमारी जमीन पर आखिरी आइस बेस खत्म हुई थी। ग्लेशियर पिघलकर पानी बन गए थे और समुद्र का लेवल 500 फीट तक बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था, जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ के साइज और इक्विनॉक्स के साथ मिलना, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जैसी एक्यूरेसी से इनकी बेस का बनना, यहाँ पर ममीज का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये तमाम चीजें हमें इस चीज का इशारा देती हैं कि बल्कि इसको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो उस दौर में भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। यह भी हो सकता है नाज़रीन किराम के इजिप्शियन को ये पिरामिड्स बने बनाए हुए ही मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इजिप्ट के अंदर कई मुकामात पर पाए जाने वाली हाइरोग्लिफिक्स, इसके अंदर एशियन इजिप्टियन ने अपने बारे में, रिलीजन के बारे में काफी मालूमात बता रखी। अफसोस की बात तो नाज़रीन किराम यह है कि इस सारी कारीगरी के अंदर भी हमें इजिप्शियन के इन पिरामिड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अब इन सारी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है
जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी आखिर सच सामने आ ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ नानी इकराम के मेरी ये वीडियो आपने बहुत इंजॉय की होगी। मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।